फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। फ्रेंड, आज की जो हमारी क्लास है वो हिंदी की क्लास है और इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, इसमें हम हिंदी का जो साहित्य है उसका हम इसमें इतिहास जानेंगे। और जैसे कि आदि की इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, और ये टॉपिक किन किन एग्जाम्स में आता है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये जो हमारी क्लास है वो यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, एनटीपीसी, सीबीटी, सीआईएसएफ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बैंक वगैरह इन सारे एग्जाम्स में इस क्लास के लिए आप इसका इन सारे एग्जाम के लिए इस क्लास का आप लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अपनी क्लास की तरफ पढ़ेंगे और इसमें आपको हिंदी साहित्य की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, यानी कौन कौन से कवि हुए और किस किस काल में कौन कौन से यहाँ पर कवि हुए और उनकी रचना कौन कौन सी हैं। चलिए फ्रेंड, अपनी क्लास की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, साहित्य, हिंदी साहित्य को इसका जो काल विभाजन है वो कितने भागों में किया गया है। तो ये किया गया है 4 भागों में। कितने में? टोटल 4 भागों में। कौन कौन से? देखिए, एक हो गया हमारा आदिकाल, जिसे बोलते हैं वीर गाथा काल भी इसे बोलते हैं। सेकंड हो गया हमारा पूर्व मध्यकाल और इसे भक्ति काल के नाम से भी इसे हम जानते हैं। थर्ड हो गया हमारा उत्तर मध्यकाल। ठीक है, उत्तर मध्यकाल हो गया, जिसे हम रीति काल भी बोलते हैं। और फोर्थ हो गया हमारा लास्ट वाला आधुनिक काल। ठीक है, क्या हो गया? ये हो गया हमारा आधुनिक काल, जिसे गद्य काल के नाम से भी जानते हैं। तो इन 4 भागों में हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया है। अब हम फ्रेंड देखेंगे कि ये जो समय जो 4 भागों में बांटा है, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, तो इनका समय कितना है, कितने समय से कितने के बीच में कौन सा काल रहा था, इसके बारे में हम यहाँ पर भी देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसके समय के बारे में। यहाँ पर थोड़ी जानकारी ले लेंगे। देखिए, अगर आदिकाल की बात की जाए, ठीक है, आदिकाल की अगर बात करें तो इसका जो समय है वो है 1000 से लेकर 1350 ईस्वी तक। ठीक है, 1000 से 1350 ईस्वी तक जो है इसका समय था। फिर आता है सेकंड हमारा भक्ति काल। ठीक है, क्या आता है? भक्ति काल आता, और इसका समय था 1350 से 1650 तक। ठीक है, 1350 से सन 1650 तक इसका समय रहा। फिर आती है रीति काल। ठीक है, कौन सा आता है? फिर आता है रीति काल, और इसका जो समय है वो है 1650 से 1850 तक। और फोर्थ आता है हमारा आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल, और इसका समय है 1850 से लेकर अब तक। ठीक है, अब तक जो चल रहा है उसको हम आधुनिक काल बोलते हैं। 1850 से लेकर जो अब तक का सफ़र है, जो समय का, वो क्या कहलाता है? वो आता है आधुनिक काल के अकॉर्डिंग। तो हिंदी साहित्य को इन 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। चलिए फ्रेंड, आगे देखेंगे। अब देख लेंगे एक एक करके कि कौन कौन से काल में कौन कौन से कवि हुए और उनकी कौन कौन सी रचनाओं के लिए वो फेमस हुए। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे कवियों के बारे में जानेंगे। कवि हैं हमारे, एक खुसरो थे। ठीक है, विद्यापति, चंद्रवरदाई, नरपति और जगनिक। ठीक है, ये 4-5 कवि हैं यहाँ पर आदिकाल के लिए हो, यानी हालांकि वैसे बहुत सारे कवि हैं, लेकिन हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट कवियों के लेकर आए हैं और उनकी प्रमुख रचनाओं के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो देखिए, अब देख लेंगे इनकी रचनाओं के बारे में। तो पहले बात करते हैं खुसरो की जो रचनाएं हैं इस काल में, वो है, तो खुसरो की रचनाएं देखेंगे। एक हो गया नजरान ए हिंद। ठीक है, और एक है हालत ए कन्हैया, और एक है यहाँ पर खालिक बारी। ये रचनाएं हैं खुसरो की। ठीक है, जो कि इन्होंने आदिकाल के समय पर ये लिखी थी। फिर आते हैं नरपति जी की रचनाओं के बारे में बात करें तो पदावली हो गई, कीर्ति रता हो गई और कीर्ति पताका, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं इस काल में। फिर आता है चंद्रवरदाई की जो रचना है वो है पृथ्वी राज रासो। ये बहुत ही फेमस रचना है, जिसके कवि कौन है? वो है चंद्रवरदाई। फिर है नरपति, इनकी जो रचना है वो है विसल देव रासो। ठीक है, विसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति जी की है। फिर आती हैं जगनिक, और इनकी रचना का नाम है परमाल रासो। ठीक है, परमाल रासो किसकी रचना है? ये जगनिक की रचना है।
तो देखिए ये रहे आदिकाल के कवि और ये रही उनकी प्रमुख कवि रचनाएं, ठीक है, प्रमुख रचनाएं रही इनकी और ये यहाँ पर कवि रहे। चलिए, हालांकि बहुत सारे कवि हैं जो मतलब इस समय पर थे, लेकिन हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट लेकर आए हैं कुछ ही कवियों को, ठीक। तो अब आती है सेकंड, हमारा आता है भक्ति काल, और भक्ति काल के जो प्रमुख कवि हुए उनको एक बार देखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट देखिए यहाँ पर एक रहीम जी थे, रसखान थे, तुलसी थी और कबीरदास थे, ठीक है। मीराबाई भी हैं जो कि इसी समय की हैं, भक्ति काल की, तो उनके बारे में भी अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले इनके बारे में देख लेते हैं कि पहले रहीम जी की रचनाओं को देखेंगे, ठीक है। रहीम जी की जो रचनाएं थी वो थी रहीम दोहावली, रहीम सोरठा, बरवै नायका, ठीक है। ये किसकी रचनाएं हैं? ये रहीम जी की रचनाएं हैं जो कि भक्ति काल के समय पर इन्होंने लिखी थी। फिर है रसखान, रसखान के बारे में देखेंगे यहाँ पर रसखान की कौन कौन सी रचनाएं हैं। ये है प्रेम वाटिका, सूजन रसखान, ठीक है। ये किसकी रचनाएं हैं? ये रसखान की रचनाएं हैं। फिर है तुलसी जी के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में देखिए यहाँ पर, ठीक है। दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, ये किसकी रचनाएं हैं? ये तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। फिर देखिए यहाँ पर कबीरदास जी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। कबीरदास जी की रचनाएं देखेंगे, रमैनी, अनुराग सागर, रचनावली, ग्रंथावली, साखी, बीजक और शबद, ये किसकी रचना है? ये हो गई कबीरदास जी की रचनाएं जो उन्होंने भक्ति काल के समय पर लिखी थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, इनके बारे में एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है या फिर इनके कवियों के बारे में पूछा जाता है, तो मुझे लगा कि ये मतलब इनके बारे में आपको यहाँ पर जानना जरूरी है, उनकी चीज़ों को मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। और भी कुछ कवि बचे यहाँ पर भक्ति काल के, उनके बारे में भी एक बार यहाँ पर देख लेंगे। ये मीराबाई, ठीक है, मुझे लगा कि इन दोनों कवियों के बारे में भी यहाँ पर बात करनी चाहिए क्लास में। तो ये मीराबाई हैं, इनकी रचनाएं देखेंगे एक बार। नरसी जी का मायरा, किसने लिखा है? मीराबाई ने। नरसी जी का मायरा और राग सोरठा, ये भी मीराबाई जी की ही रचना है। गीत गोविंद टीका और राग गोविंद, ये किसने लिखा है? क्योंकि ये श्री कृष्ण की बहुत ही अनन्य भक्त थी मीराबाई। कौन थी? श्री कृष्ण की एक अनन्य भक्त थी ये मीराबाई जी। और अगले कवि हैं हमारे जायसी, ठीक है, जायसी, इनके बारे में देखें तो इनकी रचनाएं हैं पद्मावत अखरावट और एक है आखिरी कलम, ठीक है, आखिरी कलाम। तो ये रचनाएं किसकी होगी? ये होगी जायसी जी की। ये थे हमारे भक्ति काल के कवि जिनकी रचनाओं के बारे में हमने पढ़ा। चलिए, अब आता है हमारा रीति काल। अब रीति काल के बारे में यहाँ पर देख लेंगे एक बार, कौन कौन सी रचनाएं हैं और कौन कौन से कवि इस समय में फेमस थे। तो देखिए, कवि अगर केशव दास की रचनाओं की बात करें यहाँ पर, तो रामचंद्र का, जहांगीर, जसचंद्र का, विज्ञान गीता, छंदमाला, ये जसचंद्र का एक ही है, ठीक है, जसचंद्र का एक नाम है। रामचंद्र का, जहांगीर, जसचंद्र का, विज्ञान गीता और छंदमाला, ये हो गई केशव दास जी की रचनाएं। अगले आते हैं सेनापति, ठीक है। सेनापति की रचनाओं को देखेंगे। सेनापति ऐसा नहीं, सेना का नायक, ठीक है, इनका नाम था सेनापति। फिर आपको लगे कि किसी सेना का नायक रहा होगा जिसने रचनाओं को लिखा है, इनका नाम था सेनापति। तो इनकी रचनाएं देखेंगे एक बार। कवित्त, रत्न काव्य, कल्पद्रुम, ठीक है, कवित्त, रत्न काव्य और कल्पद्रुम, ये इनकी रचनाएं हैं प्रमुख। अब हैं भिखारी दास, ठीक है, भिखारी दास की रचनाओं को एक बार देखेंगे। काव्य निर्गण और रस निर्गण, ठीक है, काव्य निर्गण और रस निर्गण, ये इनकी रचनाएं हो गई। चलिए आगे देख लेते हैं। रस रीति काल के ही और कवि हैं यहाँ पर, और उनकी रचनाओं को भी हमने यहाँ पर लिया हुआ है, तो देखिए इनकी रचनाएं, ठीक है। पहले देखेंगे घनानंद की रचनाएं। घनानंद ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी? सुजान सागर, सुजान सुबोधन, रसकेली, वल्ली, विरह, लीला, कृपा कांड, ठीक है, ये रचनाएं घनानंद जी ने लिखी थी। कौन कौन सी? सुजान सागर हो गया, सुजान संबोधन हो गया, रसकेली, बल्ली, विरह, लीला और कृपा कांड, ये घनानंद की रचनाएं हैं। अगले आते हैं पद्माकर, ठीक है। पद्माकर की रचनाओं के बारे में देखिए यहाँ पर। जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, पद्माभरण,
प्रबोध 50, ठीक है। ये किसकी हो गई? ये हो गई पद्माकर की रचनाएं, जो कि रीति काल के ही एक कवि थे। नेक्स्ट हमारे भूषण जी, ठीक है। भूषण जी के बारे में देखेंगे। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, ठीक है। शिवराज भूषण और शिवा बावनी, ये भूषण जी की लिखी हुई रचनाएं हैं। चलिए फ्रेंड, इतनी होगी हमारी रचनाएं। और ये रचनाएं हमने इतनी पढ़ी रीति काल में। हमने आज के टॉपिक में पढ़ा हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हमने जाना कि इसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो मैंने आपके लिए आदिकाल भी कंप्लीट करा दिया, यानी उसके कवि और उनकी रचनाओं को आपको बता दिया। फिर मैंने भक्तिकाल और उनके कवि और उनकी रचनाओं को पढ़ाया, और लास्ट में हमने पढ़ा रीतिकाल के कवि और उनकी रचनाएं। अब हमारा बचा आधुनिक काल, तो मैं इस पर भी क्लास लेकर आऊँगी। लेकिन पहले आप लोग बताइए कि आपको ये कमेंट में आपको बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक करते जाइए, अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर करें। और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरे चैनल पर इंडियन ज्योग्राफी की भी काफ़ी सारी क्लासेस मिलेंगी देखने को, साथ ही साथ हिंदी की भी क्लासेस मैंने कुछ करवाई हुई हैं। और आपको यहाँ पर जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट तो आपको यहाँ पर डेली ही मिलते हैं देखने को चैनल पर। तो आप लोग प्लीज़, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी साथ ही साथ प्रेस करें। और अपनी हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि आधुनिक काल पर भी मैं एक क्लास लेकर आऊँ, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि हाँ, आपको इसका टॉपिक अगला चाहिए, तो हम वो क्लास भी जल्दी लेकर आएंगे। मिलते हैं एक अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।